Hello friend, this is Vittal Patil from Money Printer. Welcome to my YouTube channel. लेट्स स्टार्ट टुमारोज मार्केट आउटलुक। कल का भी मार्केट आउटलुक आप लोगों ने देखा ही होगा। हमने उसमें क्लियरली ये कहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट ऊपर है, तो एक्सपेक्टेशन हाई है कि आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन यस जिस वाले लेवल की बात हमने की थी कि ऊपर से आप 200-250 पॉइंट का डाउन मूवमेंट बैंक निफ्टी में और निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का मूवमेंट देख सकते हो। और उसके चलते हमने कल एक बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन भी रेज किया था 43,500 का। उसके अंदर हमारे जो टारगेट थे 350-400, लगभग डबल के टारगेट पूरी तरीके से अचीव हो गया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी पर्सनली भी मुझे अच्छा खासा हुआ और बाकी बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक भी किया। कल भी वही वाली सिचुएशंस आपको अगेन कल भी दिख सकती है, बिकॉज ऑफ एक ऐसी की एक्सपेक्टेड था कि ये कंटिन्यू करे 1-2-3 दिनों के लिए, पॉसिबिलिटीज है कि ये और भी आगे चले। हाँ, कल 2 इवेंट है, उस पर ध्यान देना। एक तो आज रात को पता चलेगा कि फेड की मीटिंग के अंदर कि क्या वो रेट हाइक करने वाले। अगर रेट हाइक करने वाले तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखेगा ऊपर से। सबसे बड़ी बात रेट हाइक के हो या ना हो, उसके बाद की जो कमेंट्री आती है वो बड़ी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उस पर बहुत डिपेंड रहेगा। क्योंकि कल भी उनके अंदर एक और बैंकिंग सिस्टम में पर्टिकुलर एक सामने नजर आया कि बैंकिंग सिस्टम अभी भी उनका क्या चल रहा है, एक और एक के एक पीछे अच्छे खासे बैंकिंग में उनको लॉसेस दिखाई दे रहे हैं और बैंकिंग सस्टेन होने के कगार पे नहीं, अभी सस्टेन नहीं हो रहा है पर्टिकुलर अमेरिकन की यहाँ पे। हाँ, अगर ग्लोबली हम अगर उनको लीडर मानते हैं तो ऑब्वियसली वर्ल्ड में भी यही सिचुएशन है या हो सकती है ऐसी वाली अंदेशा लगा के कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अपने आप को दूर रखेगा मार्केट से। सो रिसेशन की तरफ या फिर ऐसे कुछ कमेंट्री आती है जो हमें सजेस्ट करती है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा खराब होने वाला है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा। बट यस, यहाँ से अगर इन्फ्लेशन इन अंडर कंट्रोल है और यहाँ से बताया जाता है कि नहीं हम रेट हाइक करने नहीं वाले, अभी सारी कुछ चीजें कंट्रोल में, तो फिर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बट एज इंडियन मार्केट हमारे पास अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ हम ओवरसोल्ड ओवरबॉट है, थोड़े ऊपर पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक करेक्शन आना लाजमी है, जो आज भी आया और कल भी इसको ये हम कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा इवेंट है हमारी वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी के चलते बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते थे, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओया एडिशन का डाटा देखना पड़ेगा, जो कल आपको किसी एक पर्टिकुलर लेवल के यहाँ पे लेके चला जाए। हाँ, ऊपर से आपको थोड़े से कॉल राइटर पुट राइटर दोनों को चीजों को समझना है, जिसके बेसिस पे हमें कल का व्यू क्लियर हो। ठीक है, तो एक्सपायरी है, कॉशियस तो रहना है, साथ में हमें ग्लोबल कॉस्ट देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में हमने कल ये डिस्कशन किया था कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे हमने ये कल डिस्कशन किया कि अगर प्राइजेस ऊपर की तरफ से थोड़ा सा नीचे आती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है 18,100 के नीचे आती है, तो फिर आपको 18,000 लगभग, हमने ये डिस्कशन किया था कि ये वाला लेवल 18,050 के आसपास प्राइस को रोकेगा, 50-60 के आसपास। उससे भी नीचे आता है तो 18,000 तक प्राइस आ सकती है। बट डेफिनेटली आज ऊपर वाले लेवल ने 18,050 ये गैप फिल होने के बाद उसी ने रोका प्राइस को और दिन भर में एक छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड किया। हाँ, ये जो गैप है इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पाया सेकंड हाफ तक, मतलब पूरे दिन भर तक। अगर ये नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी जो डाउन साइड एक्सपेक्टेड है और ये कंटिन्यू हो सकती है और कल आप 18,000 डाउन लेवल एक्सपेक्टेड कर सकते हो नीचे के लेवल। भले ही हमें अगर कुछ गैप अप मिल जाता है एक्सपेक्टेशन के साथ, अगर कुछ ग्लोबल अच्छा रहा और गैप अप मिल जाता है, तो वापस से आपको 18,150 के आसपास 18,200 वहां पे अगेन थोड़ा सा सेलिंग का मौका मिलेगा। मिनिमम इस वाले लेवल पे 18,125 के आसपास स्ट्रॉन्ग लेवल मिलेगा, वहां से आप सेल कर सकते हो नीचे 18,000 के टारगेट के लिए। अगर गैप डाउन मिलता है तो 18,000 के आसपास फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। 18,000 के नीचे भी अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो लगभग और 100 पॉइंट नीचे लेके जाएगा निफ्टी को। सो पर्टिकुलर ध्यान देना है, ऊपर खुलने के बाद अगर 18,000 के ऊपर खुलता है तो 18,025 के 18,100 के ऊपर खुलता है तो 18,125 के आसपास आपको सेलिंग का मौका मिलेगा। सीएनपी पे खुले या डाउन खुले तो फिर निचला लेवल ही देखने के ज्यादा चांसेस है। 18,000 तो इमीडिएट आपके लिए टारगेट बन सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी के अंदर, इसके अंदर भी हमने लोअर टाइम फ्रेम पे ये डिस्कशन किया था कल, अगर मार्केट नीचे आता है 43,200 या 43,300 के नीचे निकलता है तो 43,150 तक या फिर 43,100 तक बैंक निफ्टी निचले तौर पे आ सकता है, ये हमने कल कहा था।
अब वही वाला उससे आगे थोड़ा सा आज भी वही वाला सेम कि ये वाला ऊपर का कल का एरिया पूरी तरीके से सस्टेन किया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और लोअर लोअर फॉर्मेशन कंटिन्यूस लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू कर सकता है। कल आपको अगर हम अगेन थोड़ा सा 50-60 पॉइंट डाउन मूवमेंट दिखा देते हैं तो आप कल अगेन एक छोटा सा शार्प सेलिंग देखोगे तो सीधा आपको 43,000 तक लेके जाएगा। तो अल्टीमेटली हम अब 43,000 तक डाउन मूवमेंट देख सकते हो, जहां पे आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना है, वहां से फिर भले ही हमको अप मूवमेंट देखने को मिले। सो उस वाले लेवल को हम देखेंगे। अगर हम 50 या 60 पॉइंट गैप डाउन खुलते हैं तो फिर हम नीचे के लेवल के लिए जाएंगे, 43,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर हम गैप अप खुल जाते तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 100 पॉइंट ऊपर के आसपास गैप अप खुल जाते तो 43,450 के आसपास आपको इसी रेंज में अगेन रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां से आपको अगेन डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो छोटे से एसएल के साथ कल भी मैक्सिममली हम पुट के अंदर ही रुकेंगे। अगर पॉजिटिव कोई ऐसा सेंटिमेंट नहीं होता और यस अगर बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट ग्लोबल की वजह से कुछ हमें मिल जाता है तो डेफिनेटली फिर वहां पे बाइंग प्रेशर आएगा, हम वहां पे पुट अवॉइड करेंगे और बाइंग के अंदर चले जाएंगे। बट यस होप और मतलब ज्यादातर यही लग रहा है कि नहीं यहाँ से छोटा सा करेक्शन ही होना चाहिए, हमें डाउन मूवमेंट 43,000 ही बैंक निफ्टी पहले दिखाई दे कंपेयर टू ऊपर के साइड। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में भी हम ऊपर भी मिले थोड़ा सा 100 पॉइंट तो भी पुट मारने की कोशिश करेंगे, ऊपर 30-40 पॉइंट का ऐसा रहेगा। अगर सीएनपी पे या थोड़ा सा नीचे मिलता है तो भी पुट मारेंगे, इमीडिएट टारगेट 43 रहेगा। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी में हमने कल डिस्कशन किया था, आज की एक्सपायरी है तो उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर निफ्टी में भी आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है कि अभी फिर निफ्टी में मैं आपको डेली पे थोड़े से लेवल बताता हूँ, क्योंकि कुछ खासा ऐसा फॉर्मेशन नहीं है जिसके बेसिस पे आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट हो जाए। यस डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो फिर निफ्टी में आपको तगड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा, जो इमीडिएट आपको निचले 19,000 और उससे भी नीचे फिर 19,000 18,800 तक के लेवल दिखा सकता है। सो कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, उस बात को ध्यान रखना। भले ही अगर ऊपर की बात करें तो 19,280 लगभग 19,300 उसके ऊपर ही आपको लॉन्ग होना है। मतलब अभी फिन निफ्टी में लॉन्ग होने का कोई चांस नहीं है, बट डेफिनेटली अगर यहाँ से सेलिंग आता है तो फिन निफ्टी में जरा ज्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सो पर्टिकुलर हम उस फेड के न्यूज को देखेंगे, हम उन वाली चीजों को समझेंगे, फिर हम ट्रेड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो कल भी हमें हाई पे मतलब सेल ऑन राइज वाला मामला रहेगा, हाई पे थोड़ा सा बेचना है या फिर अगर नीचे भी आता है तो हमारे टारगेट के लिए हमें रुकना है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक है उन पे भी ध्यान रखना है। जैसे पहला टाटा पावर। पावर हमने पहले संडे लाइव सेशन में इसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया था कि एनर्जी सेक्टर में 12% की कंज्यूमर ग्रोथ बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो पर्टिकुलर वहां पे हम लोगों को ध्यान देना है टाटा पावर के अंदर। टाटा पावर एक छोटे से डाउनवर्ड चैनल, ये जो डाउनवर्ड चैनल है इसका ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। यहां से अगर ये निकल जाता है तो इमीडिएट 210 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस, उसके ऊपर फिर अच्छे खासे 225 तक 220 तक के अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो टाटा पावर के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना, अगर कल भी ये पॉजिटिविटी के साथ देखने को मिलता है तो 210 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ही 220 222 के टारगेट आने वाले दिनों में टाटा पावर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप फ्यूचर के साथ लॉन्ग हो सकते हो। नीचे 200 का आपको क्या करना है, उसके अगेंस्ट 190 या 200 का पुट हेज करना है और आप इसमें फ्यूचर के साथ लॉन्ग हो सकते हो। आईटीसी, इसके अंदर आपको डाउन मूवमेंट एक्सपेक्टेड करनी चाहिए। बहुत दिनों से ये भाग रहा है अच्छा खासा, नीचे से अच्छा खासा गया, वन वे भाग रहा है। एफएमसीजी जो कि ओवरबॉट है ऑलरेडी, और साथ में आईटीसी ये भी ओवरबॉट है, तगड़ा वाला ओवरबॉट है। सो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। अगर कल ये सीएनपी से थोड़ा सा नीचे यानी 424 के नीचे निकल जाता है तो इमीडिएट टारगेट आपको 410 तक के और उससे भी नीचे 405 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो आप अगर ये 524 के नीचे जाता है तो करंट मार्केट प्राइस का यानी 425 या 420 के पुट ऑप्शन के साथ इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये पुट के लिए बता रहा हूँ, टाटा पावर फ्यूचर लॉन्ग के लिए, आईटीसी आपको पुट के लिए देखना है। उसके बाद बर्जर पेंट। क्रूड ऑयल जिस तरीके से 2-3 दिनों से अच्छा खासा गिरा, आज भी लगभग 3-4% गिरा है, कल भी लगभग बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया था। सो जो क्रूड ऑयल गिर रहा है उसका बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं पेंट सेक्टर होता है और जिसमें बर्जर पेंट की अच्छी खासा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नीचे से भी ट्रैप लेवल सर अच्छे खासे मंथली डिमांड जोन से चल रहा है, ऊपर से नेकलाइन का ब्रेकआउट है, 2200 ईमा को भी क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है। ये छोटा सा रेजिस्टेंस है जहां पे प्राइस रुकी, बट डेफिनेटली 1-2 दिनों के अंदर ये भी इसको क्रॉस करके ऊपर
ऊपर आपको लगभग 770 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो बर्जर पेंट ने भी कॉल ऑप्शन 620 के कॉल ऑप्शन के साथ लॉन्ग होने के लिए जा सकते हो बर्जर पेंट। सो आईटीसी, टाटा पावर और बर्जर पेंट, इन दोनों में ध्यान देना है। टाटा पावर, बर्जर पेंट पॉजिटिव साइड और आईटीसी नेगेटिव साइड। मार्केट को, बिहेवियर को देखना है। आज का कमेंट्री आती है, हमारे हाथ में अभी नहीं है, बट डेफिनेटली कमेंट्री आने के बाद किस तरीके से क्या, इसके बाद हम मार्केट खुलने के बाद ही कल ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड भी उसके अकॉर्डिंग होना है। अगर सेलिंग प्रेशर में तो भी आप फुट भी लेते हो तो 30-40 पॉइंट का ऐसा रहेगा। अगर कॉलिंग साइड ऊपर की तरफ है तो भी 30-40 पॉइंट का ऐसा रहेगा, और उसके साथ लॉन्ग या शॉर्ट होना है। और स्पेसिफिक इंट्राडे ही ट्रेड करिए, कंपेयर टू थोड़ा सा अभी पोजिशनल कैश में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट इंडेक्स में थोड़ा सा इंट्राडे ही प्लान करें। ठीक है। सो गाइज, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और जरूर सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।